हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपके अपने अमित सर आप लोगों के सामने। बहुत सारे लोग मेरे को देख रहे हैं। सबसे पहले सबका वेलकम करते हैं जीएवी एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और बेटा आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, आज जो आप लोगों के सामने ये लेक्चर मैं लेके आया हूं, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। और ऐसा इंट्रोडक्शन आज तक आप लोगों ने किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं देखा होगा। एक ऐसी स्टार्टिंग, एक ऐसा व्यू आप लोगों के सामने रखेंगे। पूरा प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसने बच्चे ने ड्रीम देख लिया, नीट का हो या जेई का हो, वो ड्रीम हम पूरा करके छोड़ेंगे। आइए मेरे साथ आप लोग की केमिस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट, छोटा सा टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री को लेकर के हम आपके सामने आए हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री मैं बेसिकली क्यों लेके आया हूं, क्योंकि बेटा बेसिकली बच्चा स्टार्ट तो कर देता है क्लासेस, लेकिन बच्चे को एक क्या कंसेप्ट पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, सबसे बड़ा इशू रहता है। मेरे पास रोज फोन आते हैं बच्चों के, रोज डिस्कशन आते हैं, रोज कमेंट आते हैं कि सर ये कैसे प्रिपेयर करें, ये कैसे करें। ये बेटा हम जीएवी एकेडमी आप लोगों के लिए ये सब आज से आप लोगों का सॉल्यूशन सब कुछ आपके सामने रहेगा। आज से आप लोगों की टेंशन खत्म हो जाएगी। चलिए जीएवी एकेडमी फर्स्ट टॉपिक क्लास 1 आज मैं आप लोगों के सामने स्टार्ट कर रहा हूं, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री फॉर नीट और जेईई एग्जाम। सबसे पहले आप लोगों के लिए केमिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। केमिस्ट्री के अंदर 3 पार्ट्स, नंबर 1 फिजिकल केमिस्ट्री, नंबर 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, तो फिजिकल केमिस्ट्री का रोल अप्रोक्स जो वेटेज है वो 35% वेटेज रहता है इन बोथ एग्जाम लाइक नीट और जेईई। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो अप्रोक्स 30% के अराउंड रहता है। और अगर मैं बात करूं आप लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो फिजिकल और ऑर्गेनिक अप्रोक्स इक्वल रहती है। चलिए अब बच्चा ये पूछता है कि सर मैं डिस्कस क्या करूं, मैं कहां फोकस करूं, क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, वो सारी चीजें आप लोगों के लिए। सबसे फर्स्ट मैं अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो देखो आप लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और मैं इस चैप्टर को बस एक ही पॉइंट से देखता हूं जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो मोल कॉन्सेप्ट का रहेगा। और उसको सिंपल बनाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और प्रॉपर आप लोगों को समझाना ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो स्टेट्स ऑफ मैटर, उसके बाद अगर बात करूं तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर योर एग्जाम। अगर थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं तो बेटा सबसे ज्यादा वेटेज जो है थर्मोडायनेमिक्स का रहता है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। और इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम 2 टाइप, यानी केमिकल इक्विलिब्रियम और आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो हमारे लिए सबसे बड़ा, बच्चे बार बार मैसेज करते हैं कि सर आयोनिक इक्विलिब्रियम का तो लग ही नहीं रहे क्वेश्चन। बेटा उसको हम इतना सिंपल आप लोगों के सामने बनाएंगे कि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आप लोगों को आएगा। तो यानी आयोनिक इक्विलिब्रियम यहां पर हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। उसके बाद एक रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर है हमारा। और अब ये चैप्टर जो फिजिकल केमिस्ट्री के हैं ये 11th क्लास के हैं। अब मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं उसी में 12th क्लास, यानी सॉलिड स्टेट, यानी सॉल्यूशन, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री न्यूमेरिकली पोर्शन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो कि हम आपसे डिस्कस करेंगे बेटा। और एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर रहेगा जिसे हम सरफेस केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। यानी आज से फिजिकल केमिस्ट्री की टेंशन खत्म, क्योंकि हम आपके सामने जीएवी एकेडमी आप लोगों के सामने लेके आया है केमिस्ट्री। दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा। अब बच्चे कहते हैं कि सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बहुत ज्यादा रट्टा मारना पड़ता है। बेटा रट्टा वो बच्चा मारेगा जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर कौन कराएगा? आपके सामने आपके टीचर, आपकी जीएवी एकेडमी कॉन्सेप्ट क्लियर कराएगी। अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो बेटा एक चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू। स्ट्रक्चर ऑफ
एटम। यही चैप्टर 9th क्लास में भी आप लोगों ने डिस्कस किया था और ये चैप्टर आप यहां भी डिस्कशन करेंगे। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद एस ब्लॉक, उसके बाद पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में बेसिकली क्या है, ग्रुप 13 और ग्रुप 14, ये आप डिस्कस करते हो 11th क्लास में, लेकिन यहां हम 15, 16, 17, 18 तक आप लोगों से डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये जेई और नीट के लिए है। उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब बच्चा कहता कि सर इतना सारा याद करना पड़ेगा, इतना सारा कि ये 8 टॉपिक अलग से, 8 यूनिट अलग से लर्न करनी पड़ेंगी। बेटा टेंशन खत्म, एक ही चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा और उसी चैप्टर को लिंक कराते कराते आगे बढ़ेंगे। और चैप्टर का नाम कौन सा है, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्योंकि पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस डिपेंड ऑन पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल आई तो केमिकल बॉन्डिंग आएगी, केमिकल बॉन्डिंग आई तो एस ब्लॉक आएगा, एस ब्लॉक आया तो पी ब्लॉक, यानी वो लिंक है, पूरा का पूरा लिंक है। यानी आप चमत्कार देखेंगे, पहली बार आप लोग ऐसे प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं जहां यूनिट एक ही कराई जाएगी और सिलेबस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करता हूं बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप लोगों के लिए, आप लोगों के चैनल पर, आप लोगों के ऐप पर ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है, ये कितना बड़ा टॉपिक है कि अगर इसको कराना हम स्टार्ट करेंगे तो आपको खुद को मजा आएगा। सर एक लेक्चर और बढ़ा दीजिए, क्योंकि इस चैप्टर को हम इतना इंटरेस्टिंग करने वाले हैं, ऑर्गेनिक को इतना इंटरेस्टिंग करने वाले हैं कि बच्चा कंफ्यूज रहता है। सर ऑर्गेनिक में बहुत सारे रिएजेंट होते हैं, बहुत सारे इंटरमीडिएट होते हैं, कैसे उनको लर्न किया जाए, कैसे उनको याद किया जाए, कैसे उनको समझा जाए, कैसे उनको कनेक्ट किया जाए। बेटा कनेक्ट करना, समझाना, रिएजेंट को याद करना, उनके सॉल्ट्स को याद करना, कैसे फॉर्मेशन होती है, कैसे रिएक्शन होती है, उन सब के लिए जीएवी एकेडमी आप लोगों के सामने आया है। अगर मैं यहां बात करूं तो इसको कह सकते हैं हम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल्स के अंदर हम आपसे डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर, हम आपसे डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म, हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे रिएजेंट्स, हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे जो आप लोगों का जैसे आइसोमेरिज्म के अंदर कराते हैं स्ट्रक्चर करा के और उसको डिनाई कर देते हैं, हम बेटा कंप्लीट आइसोमेरिज्म आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आप लोगों से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिडक्शन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंप्लीट हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हाइड्रोकार्बन, अगर देखो जीओसी समझ में आया, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आई, तो हाइड्रोकार्बन समझ में आएगा। ये एक चैप्टर और है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, बहुत सिंपल सा चैप्टर बनाने वाले हैं हम आप लोगों के सामने, एक ऐसा चैप्टर जिसको अपने सराउंडिंग में देखते देखते आप लोग याद कर लोगे। और अगर जीओसी समझ में आया, हाइड्रोकार्बन समझ में आएगा, और हाइड्रोकार्बन समझ में आया तब आप लोग को हेलो एल्कीन हेलो एरीन समझ में आएगा, और हेलो एल्कीन हेलो एरीन समझ में आया तो एल्कोहल फिनोल ईथर। ये सब चैप्टर आप लोगों के बेस से जुड़े हैं, और बेस क्या है, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप लोगों के सामने बेटा आज से आप लोगों की टेंशन खत्म, क्योंकि जीएवी एकेडमी आप लोगों के लिए लेके आया है एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसको लेकर के हर बच्चा, हर एक जिसने कभी गलती से भी ड्रीम देख लिया हो कि सर क्या मैं जेई और नीट का एग्जाम दे सकता हूं, बेटा आप हमसे, आप इस आपके चैनल, आपके अपने जीएवी एकेडमी चैनल से जुड़े, और बेटा वादा करते हैं आप लोग इन एग्जाम की प्रिपरेशन क्या, आप अपने दोस्तों को भी बताएंगे कि प्रिपरेशन होती क्या चीज है। ये वादा करते हैं बेटा। आप लोगों के सामने मैं अमित, ऐसे ही पूरी टीम, चाहे वो आप लोगों की फिजिक्स की टीम हो, चाहे आप लोगों की बायोलॉजी की टीम हो, चाहे आप लोगों की मैथमेटिक्स की टीम हो, हर टीचर एक एनर्जी लेकर, हर टीचर एक पॉइंट लेकर, हर टीचर एक मुद्दा लेकर आप लोगों के सामने आया है। और मुद्दा क्या होगा, यहां कोई राजनीति नहीं की बात कर रहे हैं, मुद्दा क्या होगा, एग्जाम फॉर जेईई और नीट। तो बेटा ये आप लोग की एक बेसिक सी क्लास थी।
आप अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा। एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों के सामने दिया है। आप लोगों को मैंने बताया बेटा फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट, जैसे कि आप लोग की केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, जैसे कि इक्विलिब्रियम, जैसे कि सॉलिड स्टेट। अब बच्चा जो बच्चा सीबीएसई की प्रिपरेशन अब कर रहा है, वहां सॉलिड स्टेट एग्जाम आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, बट नीट और जेई की अगर हम बात करें तो वहां पर सॉलिड स्टेट एग्जाम आपके सिलेबस में है। तो हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं उसके बाद सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। इनको इतना सिंपल हम आपके सामने बनाएंगे, चाहे वो इनऑर्गेनिक की बात हो और चाहे वो ऑर्गेनिक की बात हो। बेटा अगर आपके टीचर लिंक करा के आपको पढ़ा रहे हैं, लिंक करा के आपको बता रहे हैं, तो कोई दुनिया का ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, दुनिया का ऐसा कोई सिलेबस नहीं है जिसको आप लोग डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो बेटा आज की क्लास को हम इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री को आज हम पूरा करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपके टीचर, आपके अपने अमित सर आप लोग के सामने लेके आएंगे। पहले स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री को और हम पॉइंट टू पॉइंट इसको आप लोगों से डिस्कस करते रहेंगे। आप लोग हमसे हमारे साथ चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को आप अपने इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, जितना हो सकता अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करें, ताकि हर बच्चा, जो बच्चा ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीएवी एकेडमी लेके आने का पर्पस ये है। हमारे पास यहाँ ऑफलाइन बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं बेटा, लेकिन जो स्टूडेंट्स हर स्टूडेंट्स की डिमांड रहती है कि सर हम आपसे कैसे कनेक्ट हो पाएं, कैसे जुड़ पाएं। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिर्फ उन बच्चों के लिए हम लेके आए हैं जो बच्चा दूर दराज के इलाकों में बैठा है, किसी गाँव के इलाके में बैठा है और जहाँ वो हम तक नहीं पहुँच पा रहा है, वो सारी चीज़ें हम आप लोग के सामने लेके आए हैं। बने रहिए हमारे साथ। आप लोग का अपना अमित सर। थैंक यू बेटा।